अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफस्टाइल विद सनी। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बहुत ही ज़बरदस्त चाउमीन रेसिपी। बहुत ही ये देखिए ये डिलीशियस कलरफुल सी बनती है और रमज़ान के लिए तो बहुत ही स्पेशल है। इफ्तारी में सम टाइम बहुत हैवी खाने को दिल नहीं करता, रोज़े के बाद बहुत हल्का फुल्का सा खाने को दिल करता है। तो ये बहुत ही लाइट से चिकन चाउमीन रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो यहाँ पर मैंने रख लिए हैं। ये देखिए मैंने बारीक बारीक शिमला मिर्च भी काट ली है लंबाई में, और गाजर भी कटिंग कर ली है, और ये मैंने बंद गोभी भी कटिंग कर ली है। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन लिया है, और ये मैंने जो है बेक पाउडर की स्पेगेटी यूज़ की है। अब बाकी सॉसेस वगैरह हैं, साथ साथ मैं आपको इनकी क्वांटिटी बताती जाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नूडल्स को स्पेगेटी को बॉईल कर लेते हैं। आपने इनको बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, बल्कि इसी तरह लंबाई में ही रहने देना है। इसी तरह हम इनको बॉईल करेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने पानी भर लिया है, और इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून के करीब मैंने नमक डाला है। हल्का हल्का सा पानी बॉयल होने लग गया है। आपने इसी तरह साबित ही उठाकर स्पेगेटी इसमें रखनी है, और इसे जो है वो हमने बॉयल कर लेना है। 2 टेबलस्पून हम इसमें जो है वो ऑयल के शामिल करेंगे, ताकि इसमें जो है ये आपस में स्पेगेटी जो है वो चिपके ना। चिकन मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें चिली सॉस डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून। वाइट विनीगर 1 चम्मच भरकर इसमें शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें हाफ़ टी स्पून जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर शामिल करेंगे। 1 चम्मच भरकर लहसुन पाउडर शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हमने सफ़ेद मिर्च डाली है इसमें, वाइट पेपर। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मेरे पास बोनलेस चिकन है, और ये मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। आप लंबाई में भी काट सकते हैं, और इस तरह छोटे छोटे पीसेस भी इनके कर सकते हैं। ये तमाम हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से मैरिनेट करेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स करके हम इसे साइड पे रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। वैसे जितना आप टाइम दें तो उतना ही अच्छा हो। यहाँ पर हमारे तकरीबन स्पेगेटी भी बॉयल हो चुकी है। बस 2 से 4 मिनट हैं इसमें, उतनी देर हम अपना चिकन फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। अब हम फ्राइंग के लिए इसमें ऑयल डालेंगे। जस्ट 2 से 3 चम्मच आपने इसमें ऑयल शामिल करना है। 1 बाय 1 इसमें हम चिकन की बोटियाँ रखते जाएंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने तमाम चिकन इसमें डाल दिया है और इसे फ्राई कर रहे हैं। साथ साथ ये फ्राई होता है तो चलिए हम अपने जो है वो स्पेगेटी भी चेक कर लेते हैं। वो भी तकरीबन बिल्कुल रेडी है। ये देखिए मैंने चेक कर लिया है, तकरीबन 90% कुक होनी चाहिए। तो चलिए मैं इसे स्ट्रेन आउट कर लेती हूँ। तो ये देखिए स्पेगेटी को मैंने स्ट्रेन कर लिया है, और ये बिल्कुल लंबाई में है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, इसलिए ये टूटी नहीं। अब हम यहाँ पर एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 चम्मच मैंने ऑयल के डाले हैं। जितना हो सके ऑयल आप कम यूज़ करें। नॉन स्टिक पैन में तो ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ये लंबाई में मैंने तकरीबन 3 के करीब बड़ी गाजरें ली थी, जिन्हें मैंने लंबाई में काट लिया है, और इनका दरमियान से हार्ड पार्ट जो है वो निकाल दिया है, रिमूव कर दिया है। और यहाँ पर मेरे पास ये शिमला मिर्च हैं, ये भी तकरीबन 3 से 4 के करीब हैं। ये भी मैंने इस तरह लंबाई में काट लिए हैं, और इनके बीज जो हैं वो मैं रिमूव कर दिए हैं। ये हम इसमें शामिल कर लेंगे, और इनको 2 से 3 मिनट के लिए स्टिर फ्राई करेंगे। 2 मिनट के बाद ही हम इसमें जो है ये बंद गोभी का मैंने एक छोटा सा फूल लिया था, तकरीबन ये 1 बॉल भरकर है। ये हमने बारीक कटिंग कर ली है इसकी, ये इसमें शामिल कर देंगे। आप वेजिटेबल्स जो है अगर ज़्यादा लाइक करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरी क्वांटिटी के हिसाब से ये बिल्कुल 1 पैकेट स्पेगेटी के हिसाब से ये क्वांटिटी बिल्कुल ठीक है। तकरीबन मैंने इसमें 1 पाव से ज़्यादा थोड़ा सा चिकन लिया है। आधा किलो भी कर सकते हैं, चिकन क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं। और वेजिटेबल जो मैंने आपको क्वांटिटी बताई। अब आप इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लें, ताकि इनका कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए, लेकिन ये थोड़े क्रंची क्रंची ही रखनी है आपने। तो ये साथ देखते हैं हमारा चिकन जो है, ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने चिकन को जो है वो डिश आउट कर लिया है, और यहाँ पर हमारी जो है वेजिटेबल्स भी स्टिर फ्राई हो गई हैं। इन्हें भी हम डिश में निकाल लेते हैं।
ये देखिए हमारी वेजिटेबल्स स्टिर फ्राई हो गई थी, ये भी हमने निकाल लिया और यहाँ पर चिकन भी हमारा फ्राई हो चुका है। इनको हमने डिश आउट कर लिया है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक बॉल लिया है और अब हम चाउमीन सॉस बनाते हैं, जो कि इस रेसिपी की बहुत ही स्पेशल सबसे बेस्ट इसका जो है वो है। तो हमारा चाउमीन बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगेगा। सबसे पहले हमने लिया यहाँ पर सोया सॉस। ये तकरीबन आपने 3 चम्मच के करीब सोया सॉस लेना है। मैं यहाँ पर अंदाज़े से ही डाल रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी का अंदाज़ा हो चुका है। और उसके बाद हम लेंगे चिली सॉस। चिली सॉस भी हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच के करीब जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। और इस चाउमीन सॉस की जो है वो देखिएगा इतना मज़े का टेस्ट आएगा, इसकी वजह से आपको लगेगा ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल या फिर रेस्टोरेंट स्टाइल है। यहाँ पर हमारे पास है चिली गार्लिक, इसका भी हम तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसमें शामिल कर लेंगे। और इस सॉस में जो सबसे स्पेशल चीज़ यूज़ होती है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। वो है हमारे पास एस्टर सॉस। एस्टर सॉस जो है वो हम डालेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच के करीब। ये हमने एस्टर सॉस शामिल किया है इसमें। अब हम काली मिर्च पाउडर जो है 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें। और 1 टेबलस्पून हम इसमें शुगर का डालेंगे। और तकरीबन 1 टीस्पून ही हम इसमें जो है वो तिल का तेल डालेंगे। आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त चाउमीन सॉस जो है वो रेडी हो चुका है। इसमें जो सबसे स्पेशल है वो है तिल का तेल 1 टेबलस्पून और ईस्टर सॉस 1.5 टीस्पून। ये देखिएगा, इससे इसका टेस्ट बिल्कुल बाहर रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे चाउमीन का आएगा। तो चलिए अब हम इनका मिक्सिंग कर लेते हैं। 1 से 2 टेबलस्पून आपने इसमें ऑलिव ऑयल के शामिल करने हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून जो है वो गार्लिक लिया है। लहसुन का एक जवा ले लें पूरा, या फिर 3 टेबलस्पून कटिंग करके आप मेजर कर सकते हैं। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें ये स्पैगेटी डालेंगे। स्पैगेटी डालने के बाद हम अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद हम इसमें जो है वो ये फ्राई किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे। साथ ही हमने स्टिर फ्राई की हुई वेजिटेबल्स जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। अब हम चम्मच से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आपने बहुत ध्यान से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि ये टूटे ना। हम इसमें चाउमीन सॉस डालेंगे। इसमें मैं थोड़ा सा नमक भूल गई थी, ये मैंने 1/2 टीस्पून इसमें सॉल्ट भी डालना था, वो मैं उस वक्त भूल गई थी। अभी मैंने शामिल किया है, अच्छे से मिक्स कर लें। और ये सॉस जो है वो आपने अब हम इसमें डालेंगे और हमारा चाउमीन जो है वो मिक्सिंग के बाद रेडी होगा। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसी तरह चूल्हे पे रखना है मीडियम फ्लेम पर, और अच्छे से मिक्सिंग होने दें। मिक्सिंग हमने कर ली है, अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। मिक्सिंग हमने कर ली है और इसे डिश आउट भी कर लिया है। ये देखिए हमारा खूबसूरत, ये मैंने जो है वो अनियन रिंग्स जो हैं वो थोड़े से इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं। ये देखिए इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त यूनिक सा आता है। ये हमारा मज़ेदार सा चिकन चाउमीन रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा रेडी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। अफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी स्पेशल रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।